अब तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कह रहे हैं कि वार्ष्णेय विष्णु, तो इन्होंने विष्णु कहा। विष्णु का क्या मतलब हुआ कि हे वार्ष्णेय, क्योंकि जो अर्जुन थे, अरे भगवान श्री कृष्ण थे, यदुवंशियों में भी विष्णु एक जाति है, विष्णु जाति यदुवंशियों में। जैसे कि ना कि मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में भी आप लोग की बहुत सारी जातियाँ होंगी, है ना? हाँ, सरनेम अलग अलग, हाँ, कुल परंपरा, जो कुल का वंश की अपनी अपनी अलग अलग वो होती है। तो ऐसे ही यदुवंशियों में विष्णु भी एक इनकी कुल का वो है, एक कुल है इनका। तो उस कुल के नाम से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की बात करी कि अपने अपने कुल के हिसाब से मनुष्य को कर्तव्य करना चाहिए, तो इसलिए अर्जुन ने उनको वार्ष्णेय बोला। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है। वार्ष्णेय क्यों है? क्योंकि ये विष्णु वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो विष्णु वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम वार्ष्णेय हो गया, है ना? तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो, क्योंकि यदुकुल में जो उत्पन्न हुए तो इसलिए इनको वार्ष्णेय कहा। तो ये कह रहे हैं कि अनिच्छिन्न, अनिच्छिन्न का क्या मतलब हुआ कि हे वार्ष्णेय, न चाहता हुआ भी, अनिच्छिन्न मतलब कि न चाहता हुआ भी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो जो गलत है और गलत मनुष्य नहीं करना चाहता, तो फिर भी नहीं चाहता हुआ भी बलात् नियोजितः, कि लगता है किसी ने जबरदस्ती उसको लगा दिया किसी काम में, ऐसा लगता है। तो जबरदस्ती लगाए हुए की तरह, इव, जबरदस्ती लगाए हुए की तरह, केन प्रयुक्तः पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कौन? मनुष्य। किससे प्रेरित हो गए? जब नहीं चाह रहा है कि हाँ भाई हम गलत काम करें, हर मनुष्य तो गलत काम करना नहीं चाहता, तो नहीं चाहता है फिर भी वो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब स्वाभाविक प्रश्न है ना, कि जैसे कि अभी आपने भी कहा कि जैसे अगर तामसिक है तो उसको हम सात्विक कैसे बने, चाहता है वो तो नहीं। ये आपने ठीक बोला। ऐसा आप सब लोग भी इंसिडेंट सुनते होंगे। मैंने सुना अपनी सोसाइटी में एक लेडी है, उनके बेटे की डेथ हुई, वो वहाँ चला गया छत्तीसगढ़, और दे बिलोंग्स टू जींद, कुछ कह के कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और हरियाणा से वहाँ पहुँच गया, और वहाँ एक्सीडेंट हुआ, और कुछ बाइक चला रहा था ज़बरदस्ती। तो वो यही है कि प्रकृति समटाइम ऐसा करवाती है, हाँ, मनुष्य करता है। हाँ, करता है। तो क्यों करता है ये अब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हाँ कि क्यों करता है। तो यहाँ पे जो अनिच्छिन्न कहा, इसका तात्पर्य है कि अनिच्छिन्न, न चाहता हुआ भी। तो क्या होता है कि भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं करता मनुष्य। जो हमारे अंदर भोग की इच्छा है ना, कि हमेशा भोग की इच्छा रहती है, और दो इच्छा रहती है, एक भोग की इच्छा और एक संग्रह की इच्छा। हर चीज़ का हम भोग करें, जो हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, तो हमें प्राप्त हर चीज़ हो जाए और उसका हम संग्रह करते रहें। तो क्या होता है कि भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग हमें करना चाहिए, है ना? ठीक है, जो आवश्यकता है उसका तो हमें संग्रह करना पड़ेगा ना। दाल, आटा, गेहूँ, आपको जो संग्रह, इस सब के बिना संग्रह के काम थोड़ा चलेगा। अगर आप रोज का रोज लाके बनाओगे ऐसा तो नहीं होगा। तो लेकिन उसमें पाप भावना की, इस भावना से किसी को न मिले हम सब खरीद लें, ये जो भावना है वो गलत है ना? तो ये इकट्ठा करना या कुछ करना वो गलत नहीं, संग्रह गलत नहीं है। और भोग भी, जो जैसे गृहस्थ आश्रम में अगर कोई है वो तो भोग करेगा, तभी आश्रम चलाएगा आगे वो, बिल्कुल, तो वो भी गलत है। लेकिन वहाँ भावना गलत है, जो पाप की भावना है वो गलत है। तो मूल क्या हुआ? भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त क्या है? पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। तो अगर हम जब ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे, भोग के या संग्रह के, तो वो जो है हमसे फिर पाप होता रहेगा। तो भगवान जो है आगे बता रहे हैं कि अनिच्छिन्न, इसकी प्रबलता बता रहे हैं कि न चाहता हुआ भी बलादिव नियोजित, कि करें कि जबरदस्ती जो लगाए हुए की तरह। तात्पर्य कि पाप जो वृत्ति है, इसके उत्पन्न होने पर जो विचारशील पुरुष होते हैं, हर तरह के व्यक्ति है ना, एक कुछ तो होते हैं जो बहुत विचार करते हैं हर चीज़ को हम ये करें कि ना करें, कुछ होते हैं तत्काल कर देते हैं। तो कहने विचारशील जो पुरुष है, उस पाप को जानता हुआ भी
उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है कि हाँ भाई ये गलत है, इसलिए मेरे को इससे दूर रहना चाहिए। फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको ज़बरदस्ती खींच रहा है ना, ये समझ रहा है कि हाँ ये गलत है, मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसमें लग जाता है। वो क्यों लग जाता है? तो इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। अर्जुन उनको बता रहे हैं कि जिससे कि लग रहा है कोई बलवान कोई कारण है कि मुझे पाप में मैं समझ रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं पाप कर रहा हूँ। तो पाप में प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है जो अर्जुन पूछे, तो उसका मूल कारण है काम। काम क्या है? कामना। क्योंकि जब हमने कामना किया तभी तो उसमें प्रवृत्ति हुई। अगर हम कामना नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति क्यों होगी? जब हमें मालूम है कि ये गलत चीज़ है और फिर भी हम कामना कर रहे हैं, तभी तो हमारी प्रवृत्ति हो रही है उसमें। तो सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना जो होती है ये हमें पाप की तरफ प्रवृत्ति आगे बढ़ा देती है ना, उसमें से हटाती नहीं है। तो मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। ऐसा व्यक्ति यही कहता है पता नहीं कैसे हो गया। आप देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने हत्या कर दी लोगों की और उनको समझ भी नहीं आया कि हत्या हमने की क्यों। बाद में कहते हैं कि आप जैसे अगर जेल जाओ जहाँ लोग हैं उसमें बंद हैं और जिन्होंने हत्याएं कर दी है, तो कई बार उनसे ये पूछते हैं कि भाई तुमने हत्या क्यों की? कहता पता नहीं उस समय क्या हुआ, जबकि मेरा ऐसी सोच नहीं थी, हमने सोचा भी नहीं था, चाहा भी नहीं था मारना, लेकिन उस समय बस ऐसा कुछ आवेश आया कि हमने मार कर दिया। तो क्यों किया? आवेश उस समय क्यों आया? क्यों? क्योंकि कहीं सूक्ष्म रूप में वो आपके अंदर कामना होगी कि अगर ये गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहीं ये कामना होगी और उसने उस समय विकराल रूप धारण कर लिया। तो वो क्या है उसका मूल कारण? अगर मूल कारण में जाएंगे तो क्या है? मूल कारण है काम, कामना, इच्छा। तो हमारी कामना की वो हर समय गलत करता है, गलत करेगा तो उसको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जो उसने चाहा तो उसको करा। तो वो ये समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। हमेशा ये सोचता है कि मैं तो जानता हूँ कि पाप है ये, उससे निवृत्त होना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को कोई पाप में लगा देता है। जैसे उसमें भागवत महापुराण में